हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इसका टॉपिक ये है कि 4-4 पोर्टल। अगर आप देखेंगे अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है, 4-4 पोर्टल इज़ ऑन द वे। तो ये जो 4-4 का जो पोर्टल है, ये आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, आपको क्या ब्लेसिंग्स इस पोर्टल के थ्रू रिसीव होने वाली है, यहाँ पर हम देखेंगे आपकी रीडिंग में। रीडिंग रहेगी जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगले 30 दिन के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे पहले करंटली चल क्या रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जिससे आपको ये रीडिंग कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। और रीडिंग से जुड़ने के लिए आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके आई एम ब्लेस्ड। तो आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई एम ब्लेस्ड। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि इनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। सो आपकी लाइफ में व्यूवर्स ऐसा हो सकता है कि आपका करियर अच्छा चल रहा हो। कुछ लोग के लिए मैं देखो सिनेरियो, दो सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, मैं दोनों बताऊंगी। हो सकता है आज अपनी लाइफ में आपका करियर आप बना के बैठे हैं, आप अपना करियर कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपसे छूट गया है व्यूवर, जिसकी कमी को आज आप बहुत महसूस करते हैं कि काश ये मेरी लाइफ में मुझसे ये गलती ना हुई होती, मैंने उसे पीछे ना छोड़ा होता या उसके साथ में मैं आगे बढ़ी होती। तो इस खुशी को जो आज आपके पास है, ये जो आपके पास में मटेरियल सक्सेस है, आप उनके साथ में उसको शेयर करते, उसके साथ में आप उसको एंजॉय करते। ठीक है, तो आज आपकी लाइफ में हो सकता है आप मटेरियलिस्टिक वे में सक्सेसफुल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इमोशनली आप अनसक्सेसफुल हैं, या फिर अपने आप को किसी चीज़ के लिए गिल्टी मानते हैं। आप, आपके अंदर कोई गिल्ट है, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कह रहे हैं कि यार ये चीज़ काश मुझसे ना हुई होती। अतीत में कोई ऐसी याद है, कोई ऐसी बात है जो आपको आज परेशान करती है, और वो पता है क्यों परेशान करती है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी। वो ब्यूटीफुल थी, वो अच्छी थी, वो याद अच्छी है, वो बात अच्छी है, वो एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसकी कमी को आज भी आप उसको महसूस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो किसी का लाइफ में पीछे छूट जाना आज आपको उसकी कमी का एहसास दिलाता है। शायद उस वक़्त आपको उसकी कमी एहसास नहीं हो रही थी, लेकिन आज की डेट में आज आपको उसकी कमी बहुत एहसास होती है। ठीक है? एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आई है। या किसी के लिए कोई हेल्थ इश्यू वगैरह भी यहाँ पर हो सकता है जो आपकी लाइफ में करंटली चल रहा हो। कोई हेल्थ इश्यू जो आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ एन्जॉय करने नहीं दे रहा अपनी लाइफ के अंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई, जैसे उसका आनंद उठाने नहीं दे रहा। तो कुछ हेल्थ इश्यू वगैरह भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको रातों में नींद नहीं आती, आप सो नहीं पाते, आपके पास सुकून नहीं है। एक अफ़सोस ज़रूर मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी बात को लेके रिग्रेट, किसी बात को लेके चिंता, कुछ है ज़रूर। आपकी आपकी लाइफ में चिंता वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ पास ऑन की एनर्जी है, जैसे आप पास ऑन मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, किसी को कुछ देना एज़ ए विरासत, कि आप उसे क्या देंगे? कुछ ऐसा। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ सोचते हो कि आप अपने बच्चों को क्या दे के जाएँगे। कुछ लोग तो इस बात को लेके चिंता कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को लेके आप लोग चिंता कर रहे हैं। ये नॉर्मल बात तो ख़ैर नहीं है, बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, लेकिन किसी कोई अजीज़ और है जिसकी आपको चिंता होती है। तो चिंता आप बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ़ में। आपको मेबी हो सकता है आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ है, लेकिन आपको खो देने का एहसास बहुत रहता है। आप खो ना दें, ये ना छूट जाए आपसे, वो ना छूट जाए। कुछ ऐसा भी है यहाँ पर। किसी को तो आप मिस करते रहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, किसी को तो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं।
यहाँ पे 9 नंबर 10 नंबर की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। तो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में आपके पास में आते आते रह गया, कुछ ऐसा है जो कि कंप्लीट हो गया साइकिल। लेकिन क्यों कंप्लीट हुआ, मे बी आप किसी साइकिल को कंप्लीट नहीं करना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे वो साइकिल इस तरह से कंप्लीट हो, इस तरह से आपकी लाइफ से एंड हो, नहीं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी चिंता हो रही है, उसकी एनर्जी भी यहाँ पर है। या तो आपका पार्टनर ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर आप। अब आप कहोगे दोनों एनर्जी हो सकती है तो तुक्का हो गया, नहीं तुक्का नहीं है, दोनों के लिए एनर्जी आई है। क्योंकि आपके पास में घर परिवार भी एक नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में एक पार्टनर भी नज़र आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो या तो आप ही का पार्टनर आपके घर परिवार के साथ में जुड़े हुए भी किसी और के साथ में कनेक्टेड है, इस बात को लेके आप बहुत परेशान हैं। नहीं तो आपकी लाइफ में फैमिली तो है, लेकिन आपका लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। तो इसलिए दोनों एनर्जी मैंने बोली, आप देख लेना। तो ये आपके लाइफ का सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। लेट्स सी ये जो 4-4 पोर्टल है आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ठीक है। सिनेरियो इसलिए बताया, देखो, ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट कर सकें, आपको चीज़ें समझ में आए। ये जो 4-4 पोर्टल है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को क्या रिसीव होने वाला है इस 4-4 पोर्टल से। मेरे व्यूवर्स को क्या रिसीव होने वाला है इस 4-4 पोर्टल से। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड एंड द केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो मैं ये डेक यहाँ रख रही हूँ। सो आप क्या रिसीव कर रहे हैं, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको सब कुछ एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो आप अपनी लाइफ में इस 4-4 पोर्टल से क्या रिसीव कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ हेल्प, आर्कएंजल गैब्रियल। नाउ वी हैव मैनिफेस्टेशन, द वेसल एंड द क्वीन। ओके, यहाँ पर एक डेक और निकालना है मुझे, उसको हम थोड़ा बाद में निकालेंगे, ठीक है। सो माय व्यूवर्स, आपके जीवन में आप जो 4-4 पोर्टल से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ तो मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है कि कैरिंग कनेक्शन। तो किसी की तरफ से आपको प्यार मिलना, केयर मिलना, अटेंशन मिलना, तो आप एक अटेंशन मतलब ग्रैब करने वाले व्यक्ति हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सीकर है, मैं ये कहूँगी ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी की तरफ से एक भावनात्मक जुड़ाव आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति यानी कि नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं इमोशनली। एम्प्रेस की पोजीशन में आप लोग मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में, मतलब मैंने बोला था ना, आपकी लाइफ में पैसा हो सकता है, पावर हो सकती है आपके पास में हो, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो वो प्यार की जो ब्लेसिंग्स है जो आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि यार कोई लाइफ में हो जो जिससे मैं अपना दुख सुख साझा कर सकूं, अपने जीवन के विचार साझा कर सकूं, किसी से मुझे अटेंशन मिले, किसी से मुझे प्यार मिले। तो वो यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे जुड़ती हुई एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये या तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या फिर आपका अपना ही लव वन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई पुराना पर्सन या कोई नया पर्सन, ठीक है, उसके ही हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर मैनिफेस्टेशन आपको आपकी लाइफ में एक व्यक्ति यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको नहीं यहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आपकी लाइफ में इस व्यक्ति के आने से लाइफ आपकी बैलेंस हो रही है, लाइफ आपकी हील हो रही है, चीज़ें आपकी स्टेबल हो रही हैं। कहीं ना कहीं जीवन में
जहाँ पर जो कमी है वहाँ पर वो कमी ख़त्म हो रही है। तो एक 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 जो होता है ना कि फीलिंग ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, वो यहाँ पर आ रहा है। मैंने आपकी लाइफ में एक और कंप्लीशन देखा था, आप कह रहे थे आप उसको कंप्लीशन से ना खुश हैं जो आपकी लाइफ में आया कि यार लाइफ ऐसी क्यों हुई। एक एक ये कंप्लीशन है जो आपकी लाइफ में आपको ये कह रहा है कि यार आप जिससे खुश हैं, कि आप कह रहे हैं कि यार मुझे, हाँ मुझे यही तो चाहिए था, कुछ इसी तरह की तो चीज़ें चाहिए थी। तो क्या है, अगर आपके रिश्ते में अगर कोई खटपट रहती है तो उसमें शांति आ जाना, उसमें सुकून आ जाना, उसमें प्रेम वापस से लौट के आ जाना, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो आपके जीवन में एक मैं देख रही हूँ तालमेल जैसे बैठ रहा है, मे बी आपके पार्टनर के साथ में आपका तालमेल बैठ रहा है, कुछ चीज़ें आपकी बदल रही हैं, आपके हालात बदल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एंजेलिक एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे 2 बार नज़र आई है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में एंजल की एनर्जी की वजह से कुछ हीलिंग तो आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। किसी नई एनर्जी का यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे कमिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ये कार्ड आपको यहाँ पर ये बताता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना क्लियर हो रहे हैं। अब आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो आपको मिल जाना, ठीक है, उनसे आपका जुड़ जाना, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको ये भी बोल रहे हैं जैसे कि आपके लिए वो कोई हेल्प भेज रहे हैं, कोई सहायता भेज रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आपको राइट नाउ बहुत ज़रूरी है। अर्जेंटली आप जैसे किसी चीज़ को चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो सहायता आप अपने यूनिवर्स एंजल से मांग रहे हैं ना, वो सहायता आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। अब वो सहायता लाइफ के चाहे किसी भी एरिया में हो, चाहे वो हेल्थ को लेके है, चाहे वो करियर को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, बट वो आपको मिलती हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो आपकी लाइफ में मैं आपको कहीं ना कहीं पूर्णता में जाता हुआ देख रही हूँ, जैसे कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सफल हो रहे हैं। आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे थे वो आपकी लाइफ में वो आपको मिल रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीट फेज से बाहर निकल रहे हैं, एक डिफ़िकल्ट फेज़ से आप अपनी लाइफ में बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और है जो मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे दिख रही है कि वो कहीं न कहीं ये कि यहाँ पर वेसल की एनर्जी, यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है, ठीक है? तो क्वीन की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए फिर से अबंडेंस दिखाती है, आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन में जाना दिखाती है। यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी भी महसूस हो रही है इस कार्ड के थ्रू। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर एक उत्साह रहेगा जीवन के प्रति, एक एक्साइटमेंट रहेगा। आप अपनी लाइफ में अपने आप को कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे, करेजियस फ़ील करेंगे, अपनी लाइफ में अपने चार्म को जैसे इंसान वापस पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर वेसल की एनर्जी जो यहाँ पर ये दिखाता है, जैसे यहाँ पर फीमेल ही खड़ी है और वो खुद को ही पा रही है, खुद से ही जुड़ रही है। तो आप जैसे अपने फेमिनिन एस्पेक्ट से जुड़ रहे हैं, आप, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो आप ना जैसे अपने आप को जो आपने खो दिया था, आप खुद को पा रहे हैं, आप अपने आप से फिर से जुड़ रहे हैं। एक जुड़ाव की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी एक तरह से अगर हम देखें फेमिनिन एनर्जी है, तो इस पोर्टल के थ्रू आपको किसी फेमिनिन एनर्जी से सपोर्ट या अटैचमेंट भी आपको मिल सकता है, या किसी से आपको कोई गाइडेंस या कोई हेल्प भी आपको मिल सकती है किसी फेमिनिन एनर्जी से। या आपकी बॉस हो सकती है, या आपके कोई आस-पास में कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकती है, ठीक है? तो कोई ऐसा हो सकता है, आपकी सिस्टर हो, मदर हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो कोई फीमेल एनर्जी से आप लोग ज़रूर जुड़ने वाले हैं, फेमिनिन एस्पेक्ट से, और ये आपके अंदर का भी फेमिनिन एस्पेक्ट है जिसको आप समझने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। द थिंकिंग वुमन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाती है कि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों से बाहर निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई है कि यार ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो सही गलत में पहचान हो पाना, चीज़ें क्लियर हो पाना, प्रकाश आ जाना जीवन में लौट के, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये कार्ड एक चीज़ ये भी बताते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करें ना तो वो हो जाता है। तो आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं। ये कार्ड मुझे इस तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे मदर की एनर्जी बहुत आई है, आज फेमिनिन एनर्जी बहुत आई है। तो आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी जुड़ने वाली है आपसे, कोई फीमेल एनर्जी आपसे जुड़ रही है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप किसी देवी की आराधना कर रहे हो, देवी की पूजा कर रहे हो, उपासना वगैरह कर रहे हो, तो दैट कुड ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप दैवी जो फेमिनाइन शक्ति है आप उससे जुड़े, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रही है एनर्जी, ठीक है? तो आपके लिए फीमेल एनर्जी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप खुद भी फीमेल हैं तो किसी फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी आई हैं,
यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं देख रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है। आपको मैं हील होता हुआ देख रही हूँ, अपने पास्ट ट्रॉमा से, अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलता हुआ आपको देख रही हूँ। आपके लिए हेल्प आती हुई आपकी लाइफ में देख रही हूँ। तो जब हेल्प आपको मिलेगी ना, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप अभी हैंडल खुद से नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आप बाहर निकल पाएंगे। सबसे ज़रूरी आपके लिए आपके पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल पाना, जो आपको अभी तक अपने साथ में जोड़े हुए हैं, जैसे किसी की पुरानी याद, कोई बात, उनसे बाहर निकलने में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो यू फील लाइक फ्रीडम, आप फ्रीडम को महसूस करेंगे यार, जैसे सुकून महसूस करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। तो ये जो 4-4 पोर्टल है ना आपकी लाइफ में, आपके प्रॉब्लम से आपको छुटकारा जैसे दिला रहा है, या फिर आपके प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में मदद कर रहा है, हेल्प आपको दिलवा रहा है। हेल्प आपकी लाइफ में डेफिनेटली दिख रही है। यहाँ पर मुझे सन दिख रहा है, लेकिन ये सन बिल्कुल अलग है, ये क्राउनिंग एनर्जी है। आपकी लाइफ में जैसे अथॉरिटी और पावर, एक पकड़ आपकी बनती हुई नजर आ रही है आपकी सिचुएशन के ऊपर, राइट। जैसे कि चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट हो रही हैं, कोई रास्ता, कोई समाधान मिल जाना, वो एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेज है। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, तो पास्ट एनर्जी से आप लोग डिटैचमेंट हो रहे हैं, मतलब पास्ट एनर्जी से आप लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। ये फ्रीड की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये कोई पुराना डर है, कोई पुराना दर्द है, कोई पुराना अटैचमेंट है, कुछ भी ऐसा है जो आपको मतलब पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए दिख रही है, जैसे कि यूनिवर्स एंजल्स उससे आपको मुक्त कर रहे हैं, उस दर्द से आपको मुक्त कर रहे हैं। तो दर्द से मुक्ति यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, आपके डर से आपके लिए मुक्ति मुझे नज़र आ रही है। तो मुक्ति आपको ये 4-4 पोर्टल दे रहा है। अब कोई भी तकलीफ वगैरह, फियरलेस, अब आपके पास में कोई डर नहीं है, डर नहीं बचा। नाउ यू आर फियरलेस। तो जब डर नहीं है ना इंसान, तो अपनी लाइफ में इंसान आगे बढ़ सकता है ना, कुछ एक्शन ले सकता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है कि अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है एक्सक्यूजली सरेंडर टू कृष्णा, अपने आप को जैसे कृष्णा को, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कृष्णा ऑरेकल का डेक का इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियसली कृष्णा जी की एनर्जी आनी ही है। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है जिस भी डिवाइन में आपका फेथ है, मैं आपको पर्टिकुलरली अपने डिवाइन में फेथ रखने के लिए बोल रही हूँ, आपको इधर उधर भागने के लिए नहीं बोल रही। जैसे कुछ लोग होते हैं मुझसे पूछते हैं कि हम किस लॉर्ड की उपासना करें, है ना। तो मैं आपको ये बोलूँगी अभी राइट नाउ आप जिस भी लॉर्ड की उपासना करें, आप उनकी उपासना करें और आप उनमें फेथ रखें और अपनी अपनी प्रॉब्लम को उनके चरणों में जाके रख दीजिए, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। डेफिनेटली उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये 4-4 पोर्टल में ना आपको मैनिफेस्टेशन अगर करनी है ना, तो आप इस तरह से करना कि आपको हेल्प मिल जाए, या फिर आप अपने प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाए, ठीक है। या फिर आपके प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने के लिए आपको हेल्प मिल जाए। इस तरह से मैनिफेस्टेशन करना आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।